हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्पी राहुल। तो अभी सो के उठे हैं। मतलब सुबह सुबह रात भर ना मायरा को इतना ज़्यादा बुखार था। आप लोग कल वाला ब्लॉग में देखे ही थे, लेकिन रात में बुखार ज़्यादा बढ़ गया था। अब पूरा मम्मी हमको ना मम्मी बोलती थी, मतलब बुखार जब आएगा ना तालू घिसना। और फिर हम सोचे मम्मी को उठाए, फिर मम्मी भी सोई है। हम सोचे कि उठाना मम्मी को सही होगा। मम्मी सुबह सुबह उठ जाती है, हम तो लेट मतलब बहुत देर करके भी सोते हैं, लेकिन मम्मी सुबह सुबह उठ जाती है। फिर हम सोचे एक बार हम डर गए थे, हम बोले हम उठाए मम्मी को दवाई देने वाले, फिर सोचे कि तालू घसते अगर बुखार कम जाए तो पूरा ना मेरा ये कुर्ती लेके ना मायरा का मम्मी बोलती है कि सूती का कपड़ा से ना पैर का जो चटाई है वो उसको ऐसे घिसने से शायद बुखार उतरता है। कम से कम आधा घंटा बैठ रहा है, कर रहा है, फिर बैठ रहा है, फिर कर रहा है, फिर बैठ रहा है, फिर ऐसे ना कम से कम थाम थाम के किए हैं लगातार। नहीं कि मेरा हाथ पूरा दुख गया था। फिर तब तो 1 घंटा 1.5 घंटा हम कम से कम रुक के किए। फिर उसका ना थोड़ा सा लगा पेट ठंडा हो गया, लेकिन बॉडी ये था। फिर नींद ही नहीं आ रहा है। हम बीच बीच में उठ के ना उसका मतलब ऐसे करके आग लग रहा है ना, फिर ऐसा हम बोले बुखार नहीं ना आ गया, फिर ऐसे करके उसको देख रहे हैं। फिर भी नहीं कमा। फिर तो करते करते 6 बज गए। मगर मेरा आँख में इतना नींद भरा हुआ है ना, लेकिन हम सोए नहीं। फिर बाबू को देखा ना, मतलब एक बार बीच में से हम सो गए थे, फिर डायरेक्ट ना उठ के फिर मायरा का बुखार चेक कर रहे हैं, तब देख रहे हैं 6 बजे। और बाबू आज कोलकाता गए हैं, उनको थोड़ा सा काम था, तो हम बाबू को बुला रहे हैं। हम बोले कि बाबू उठिए उठिए 6 बज गया। तो बाबू धड़पड़ा के उठे, बोले 6 बज रहा है। फिर बोले कि रुको हम ठीक उठ जाएंगे, रुको। उठ मतलब उठे नहीं, सो गए। फिर मम्मी थे नॉक की, तब तक हमको होश था, मतलब तब तक हम जगे थे, तो हल्का फुल्का होश था कि मम्मी नॉक की। उसके बाद हमको कुछ होश नहीं, मतलब 2 बार नॉक का आवाज़ मेरा कान में सुनाई दिया। रात में तो अच्छे से नींद नहीं हुआ इसलिए। उसके बाद लग रहा है हम बेहोश, हमको कौन बुला रहा है, क्या कर रहे नहीं पता। बाबू से अभी बाद हुआ फ़ोन करके, बाबू पूछे तुम उठी? हम बोले हाँ उठे। तो वो तुम कितना उठा, तुम उठी नहीं? हम बोले अरे रात भर जगे थे, सोच रहे हो। फिर सुबह मम्मी आई मायरा को देखने, बुखार मम्मी को भी पता है ना मायरा को बुखार। मम्मी आई मायरा को देखने, मम्मी बोली मम्मी अब इसको पकड़ी। हम रात भर सोए। मम्मी फिर मायरा को पकड़ी, दवाई पिलाई। प्रिया आई रूम मेरा साफ की, मतलब झाड़ू दी। बेड तो हम सो के अभी उठे, तो बेड हमको साफ करना पड़ रहा है। प्रिया पूरा रूम साफ की, उसके अभी तुरंत उठे, मतलब रात भर नहीं सोए। तो अभी कितना बज रहा है? 10:50 हुआ, मतलब वही 11 बजने वाला है। उठे, मायरा को खिलाएंगे। हम मायरा भी बिस्किट दूध खाएगी, तो ना हम भिगा के आए हैं मायरा का बिस्किट दूध। तो हम सोचे कि पहले सो के उठे तो अब पहले बेड साफ कर लेते हैं, उसके बाद, क्योंकि रूम पूरा मेरा साफ है। एक बेड के लिए ना ऐसे पढ़ाया जाता है। और आज हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि कल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है। हम शायद आप लोगों से बात कर रहे हैं इसलिए काम, हम किसी से बात करके पता नहीं क्यों काम नहीं कर पाते। किचन में खाना बना लेंगे, लेकिन घर वाला काम हमको एकदम शांत चाहिए। हम अकेले रहेंगे तब भी कर पाएंगे। और आप लोग ये कमेंट मत कीजिएगा वही बेडशीट क्योंकि हम एक बेडशीट चेंज तभी करते हैं, 3 दिन 4 दिन बाद एक बेडशीट चेंज करते हैं। और ये शायद 2 ही दिन हुआ, तो हम अभी बेडशीट को चेंज नहीं करेंगे। और अगर 3 दिन हो भी जाता तो भी नहीं कर पाते, क्योंकि ना अभी मेरा बेडशीट जितना भी था सब हम क्या करते ना, वॉशिंग मशीन अब बेडशीट मूड में धोते हैं। बेडशीट धोते हैं, बहुत सारा बेडशीट मूड में धोते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेरा सारा बेडशीट इकट्ठा कर देते हैं। मेरे पास कम से कम 5 बेडशीट है, तो सारा 4 बेडशीट जब हो जाता है ना, तब हम मम्मी वाला एक बेडशीट 5, पापा वाला एक बेडशीट 6, मतलब तीनों का बेडरूम मिला के 6 बेडशीट एक साथ धोते हैं और एक ही बेडशीट बिछाते हैं। क्योंकि सब वॉश में गया है और यही मेरे पास बचा है, तो इसको बिछाना पड़ेगा। तो ये तो 2 ही दिन हुआ है। फिर कल नया बेडशीट बिछाते, नया मतलब धुला हुआ बेडशीट। तो चलो इसको जल्दी से साफ कर लेते हैं। और कल कैसा वीडियो आएगा हम आप लोगों को बताते हैं। पहले मायरा को खिला दे, क्योंकि बेड साफ करके हमको मायरा को जल्दी जल्दी खिलाना भी, क्योंकि पता है सबसे बड़ा झमेला ना हमको वही लगता है। झमेला नहीं मतलब बड़ा काम, मायरा को खिलाना सबसे बड़ा काम लगता है। उसको खिला लेते ना हमको लगता है फ्री, इतना फ्री मत खींचो। तो अभी उसको खिलाने के बाद हम फ्री हो जाएंगे, तो हम नहाने जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है। और मेरा आदत है, हम एसी ना चला के सो नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम मेरा घर जाते तब भी एडजस्ट करना पड़ता है।
और उसके बाद मायरा का बुखार है, तो हम तो कल बिल्कुल एसी नहीं चलाए। पता नहीं सो गए थे, रूम लगता है बाबू एसी चलाए थे, पता नहीं। मम्मी आके बोली कि रूम ठंडा है। हम तो नींद में थे ना, तब मम्मी को हम बोले मम्मी मायरा को ले जाओ, हम सोए नहीं रात में। मम्मी लेके गई तो मम्मी तभी बोले कि रूम ठंडा है, एसी चलाई थी। अब बोले हम तो एसी नहीं चलाए थे। फिर प्रिया बोली हाँ रूम ठंडा एसी चला था। तब हमको तब भी नहीं लगा कि एसी चला, क्योंकि हम पूरा नींद में थे ना, तो हमको समझ में नहीं आया। तो हम सोचे अगर चला तो आप तुम्हारा भैया चलाए होंगे। तो चलो जल्दी जल्दी रूम साफ कर लेते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा बकड़ करेंगे, मेरा काम भी लेट होगा। फिर बीच बीच में हम आप लोगों के साथ मिलते हैं। तो बेड साफ़ करने के बाद अभी हम लोग फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पे प्रिया, मम्मी, मौसी, हम, मायरा बैठ के खूब गप कर रहे थे और ऐसे ही अगल बगल का बातें। मतलब बहुत दिन बाद मौसी आई है और यहाँ पे मायरा दादी के साथ इतना खेल रही है। मौसी का भिंडी खोल रही है, फिर एक बार अपनी मम्मा को लगा रही है, अपनी दादी माँ को लगा रही है, यही कर रही थी, अपनी दादी को परेशान कर रही थी। तो यहाँ पे बहुत बात कर रहे थे और मायरा का बाल लेके यहाँ पे बात चल रहा था कि मायरा जब टगली हो जाएगी तब कैसे लगेगा। मायरा क्यूट ही लगेगी, पर होता है ना, मतलब एक तो आप लोग भी देखे हो मायरा को शुरू से इतना बाल में, फिर अचानक से मायरा बाल मतलब मुड़वा लेगी, मतलब बाल कटवा लेगी, तो कैसे लगेगी। हम बहुत एक्साइटेड है। वो भी छठ पूजा के बाद ही मायरा पूरा टगली हो जाएगी, यही सब बातें चल रहा था। तो अभी बात करते करते फिर हम तो बेड वगैरह मेरा रूम साफ़ करके गए थे बात करने। अभी हम जल्दी से ब्रश कर लेते हैं और ब्रश करने के बाद हमको करना है नाश्ता। आई होप आप लोग ये पूरा व्लॉग एंजॉय करोगे। और यहाँ पे ब्रश करते करते देख ही रहे हो मेरा पागलपंती एकदम पागल की तरह। तो चलो जल्दी से हम ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद नाश्ता भी करना है और पूरा व्लॉग आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हो। जल्दी करके जाना है हमको। ये पता नहीं मौसी कैसे बनाई है नाश्ता। सिवई का बनाया है। सिवई का हम ना मीठा सिवई भी खाए थे, पहली बार नमकीन सिवई खा रहा है, इतना टेस्टी है। शेखर हमको बोलता था, हम सोच रहे नमकीन सिवई कैसे, वो तो हलवा बन जाएगा। लेकिन देखो एक कहीं से भी ना ये मतलब होता ना, वो एक हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसे नहीं हुआ, पूरा एकदम झरझट टाइप का हुआ है। इतना टेस्टी लग रहा है ना। मौसी सही में वाकई में इतना टेस्टी खाना बनाते हैं ना, क्या बोले, मतलब सुबह उठ के मेरा ऑलमोस्ट सुबह नहीं, फिर भी सुबह मेरे लिए सुबह उठ के मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया। अभी हमको नहाना है, लेकिन हम भूख लगा था, हम सोचे ब्रश करके बाद नाश्ता कर लेते हैं। नहीं तो ना हम जब नहाते हैं तभी ब्रश कर लेते हैं। बेबी दी बहुत टेस्टी है। बेबी दी को थोड़ा सा दे देते हैं। पहले वो खिलाएगी तो वो बड़ी है, वो बड़ी है, फिर दोनों फिर सोचे कि दोनों नहीं तो वो बड़ी है ना, उसको दिखाओ। हाँ चूहा क्या हुआ? मम्मी बहुत ऐसे मानती है, देखो ना हम कैसे डांट पड़ा। मम्मी सब बहुत मानती है, बहुत ज्यादा। तो आजकल से कौन मानते हैं, मतलब मानते हैं जैसे कि ननद देवर में, हमको नहीं लगता उतना भी आजकल मान रहे, क्योंकि हम शेखर के साथ भी बाहर वगैरह जाते हैं ना, तो कुछ खाते, जैसे कल ही एक रसगुल्ला दोनों शेयर करके खाए थे। मतलब हो जाता है, प्रिया के साथ झूठा शेयर करता है, लेकिन हाँ बेबी दिन से बड़ी है, लेकिन फिर भी हम लोग उतना नहीं मानते। बेबी दी मेरा झूठा करते हैं, हम बेबी दी का झूठा खा लेते हैं, एक साथ एक थाली में खाना खाने बैठते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं मतलब हम ऐसे नहीं मानते हैं।
लेकिन मम्मी ऐसा बहुत मानती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन थोड़ा सा ही था मेरे लिए, हमको बहुत टेस्टी लगा, हमको बहुत चाहिए था, पर ठीक है, सुबह सुबह इतना ही खाना बहुत होता है। अभी हम क्या करना है पता है, हम सोच रहे हैं थोड़ा सा नहा ले, फ्रेश हो जाए, क्योंकि हमको जाना भी है ना। नहा लेंगे फिर ना एक चीज दिलाओ, हम बहुत सारा नेल पेंट मंगा थे, बहुत सारा नहीं, मतलब 3 सेट आया था, ये 2 और ये 3। तो हम सोच रहे ना ये वाला सेट जो है ना वो हम अप्लाई करेंगे, और नायका वाला भी मेरा उंगली में अप्लाई करेंगे। लेकिन मेरे पास नेल पेंट रिमूवर नहीं था, अभी वो भी हो गया। कल ही से आर्यन से मंगवाए, तो हम नहा के ना, मेरा पैर में बहुत दिन से, आप लोग कभी नहीं देखोगे हमको नेल पॉलिश लगाने, लेकिन अभी सोचा हम थोड़ा सा नेल पॉलिश लगाए। नाखून बहुत ही छोटा है मेरा, लंबा किए थे, उसके बाद मायरा के लिए हमको हॉस्पिटल में ही मेरा नाखून काटना पड़ा। उसके बाद फिर तो हम जो भी नेल्स मेरा बड़ा देखे थे, वो भी तो फेक नेल्स लगाए थे, हम आप लोगों को एक बार ट्यूटोरियल भी बताए थे। तो फिर अभी सोचा कि नेल्स में नाम कैसे बढ़ाते पता है, नेल्स मतलब नेल पॉलिश लगाते हैं, नेल को कट करते हैं, सेव करते हैं हफ्ते हफ्ते में, तब मेरा नेल्स ऐसे ही बढ़ जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि नेल पॉलिश लगाते हैं, क्योंकि शौक के मारे ना बहुत ज़्यादा नेल पेंट खरीद के रखा है। ये लेकिन बहुत गलत बात है कि आपको शौक हो, मतलब ठीक है, वो वैसा शौक पूरा करना चाहिए जैसे शौक आप वो उसको यूज़ कर रहे हो, या उसका कोई आपका ज़रूरत है तभी वो शौक पूरा करो, नहीं तो कोई काम का नहीं है। हाँ, दूसरे को देखने शौक, ये बहुत बुरा है। लेकिन हमको ये शौक है कि नेल पेंट बहुत इकट्ठा खाने जमा करना, लेकिन लगाने का उतना शौक नहीं है। लेकिन हमको पता है मेरा बहुत बुरा आदत है, हम जहाँ पे जाए, मतलब नायका में भी शॉपिंग करेंगे तो 1-2 नेल पेंट नेल पॉलिश ऑर्डर करेंगे, बाजार पे भी जाएंगे ना, कहीं पे भी देखेंगे कोई भी ब्रांड का अच्छा पैकेजिंग दिख रहा है तो हम उसका नेल पेंट ऑर्डर कर लेंगे, मतलब खरीद लेंगे। ऐसे मेरा आदत है, लेकिन हम लगाते कभी नहीं। अभी कभी भी आप लोग मेरा वीडियो में नेल पेंट लगाते हुए नहीं देखोगे। तो हम सोच रहे आज तो हम नेल पेंट लगाए, और आज से हम थोड़ा सा मेरा पैर का नेल और हाथ का नेल का भी उतना ही केयर करेंगे जितना हम अपना बॉडी फेस का कर रहे हैं। तो आज सोच रहे हैं हम कि थोड़ा सा जतन करें अपना बॉडी को, क्योंकि बाबू आज है नहीं, हम घर में बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए। उससे अच्छा तो बाथरूम में टाइम स्पेंड करें हम। तो हम आप लोगों को दिखाते हैं, जब हम ये सोचते हैं ना कि हम बॉडी केयर करेंगे, मतलब हाँ स्किन केयर करेंगे, तो मेरा स्किन केयर रूटीन ऐसे होता है, आज हम आप लोगों को शेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इससे ये मेरा शावर जेल है, बहुत अच्छा, इसका स्मेल इतना अच्छा है ना। हम इसके बाद ना बादाम वाला यूज़ करने वाले हैं, यही कंपनी का, नायका कंपनी का ही बादाम वाला। इसका स्मेल हमको बहुत अच्छा लगा, और वो बादाम वाले का भी बहुत अच्छा रेटिंग था, तो हम उसका वाला यूज़ करने का मेरा मन है। ये खत्म हुआ तो ना वो वाला मंगवाएंगे। तो उसके पहले हम यहाँ पे बॉडी स्क्रब करेंगे, जो कि है कॉफिन से। हम मेरे पास नायका का भी बॉडी स्क्रब है, पर वो भी हम बहुत 2 बार यूज़ किए हैं, ये भी यूज़ किए। तो हम इसका ना स्मेल है, इसका स्मेल हमको उससे बेटर लगता है, वो भी अच्छा है, लेकिन इसका थोड़ा स्वीट सा लगता है। तो हम सोच रहे हैं कि यही वाला, और ये वाला फ्री मिला था, ये बड़ा बॉटल के साथ ये छोटा वाला फ्री मिला था, तो हम सोचे ये वाला यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर यही करते हैं, तो ये करेंगे। उसमें जो स्किन केयर रूटीन है हम आज आप लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चराइजर जो यूज़ करते हैं शरीर को, बॉडी को मॉइस्चर रखने के लिए, वो भी है। वो तो हम नायका का जो बॉडी बटर है ना, इसी से करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। सॉरी, बॉडी मिल्क बहुत अच्छा है, ये ज़्यादातर हम फेस में यूज़ करते हैं। और जो नायका का बॉडी बटर है वो हम डेली यूज़ करते हैं, डेली, जो कि ये है, हम दिखाते हैं, बाहर भी रखे हुए हैं, क्योंकि वो मेरा डेली यूज़ होता है ये वाला। ये नायका का जो बॉडी बटर है हम डेली यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है इसका जो बॉडी बटर है, इसका इतना स्मेल स्वीट सा है ना, चॉकलेट वाला। तो ये हम कभी कभी यूज़ करते, कहीं जाना होता वगैरह ऐसे में। तो आज हम सोच रहे हैं कि जब पूरा बॉडी का इतना केयर करें तो ये हम यूज़ करें। तो आज हम यही बॉडी बटर लगाने वाले हैं, क्योंकि बहुत, अगर आप लोग मतलब रहते हैं तो हम लोगों को स्मेल का आता है, इतना प्यारा स्मेल है ना इसका। उसके बाद पूरा बॉडी का होता है, बहुत लोग ना शरीर का हर एक अंग छोड़ता है, लेकिन नहीं, वही सबसे ज़्यादा, जैसे कि फेस पे आपका लिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। लिपस्टिक लगाने के सबसे ज़्यादा सुंदर यही लगता है, मतलब लिपस्टिक लगाना पूरा मेकअप का 4 चांद लग जाता है। तो हम सोचते हैं इसका भी केयर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ना टैपिंग का चोको लिप स्क्रब लिए है, ये भी बहुत अच्छा है, मतलब आपका होंठ को इतना तुरंत क्विकली मॉइस्चर कर देगा ना, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये हम लिप स्क्रब करेंगे। तो ये 3 चीज़ हम आज करेंगे। 3 चीज़ क्या, ये शावर जो डेली करते हैं, मतलब स्क्रब और लिप स्क्रब करेंगे, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। शैम्पू सोच रहे आज नहीं करेंगे, क्योंकि रात में हमको तेल लगाना है, कल शैम्पू करना है। तो आज बाल का भी जो रूटीन है ना, उसको हम स्किप करेंगे।
ठीक है, तो चलो हम जल्दी से नहा के आते हैं। और हाँ, और एक चीज़ दिखाते हैं, ये देख रहे हो, ये वाला बॉल इतना छोटू सा है, कितना क्यूट है। ये हम लोग दार्जिलिंग गए थे तो वैदुदी ले रही थी, तो हमको भी पसंद आया, हम बोले कि हम भी लेंगे, तो वहाँ से हम लिए हैं। इसमें ना इजीली आप कोई भी पैक, मुंह में कोई भी फेस पैक लगा रहे हो या बॉडी, जैसे कि बॉडी स्क्रब इसमें थोड़ा सा पानी दे के मिलाना पड़ता है, तो इस कटोरी में मिला देना, मेरा पूरा बॉडी स्क्रब अच्छे से हो जाता है। तो चलो हम जल्दी से नहा के आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आओगी लो जी, नहीं खाने को नहीं देंगे। अभी बैठ गए खाना खाने। क्या हुआ, क्या सोच लोगी? खाना खा, पता है नाश्ता करने के बाद हम वीडियो एडिट करने बैठ गए थे, और जब वीडियो एडिट करने के बाद जब नहाने गए थे तब देख रहे प्रिया अंदर, मतलब प्रिया नहा रही है, तो दीदी को भी भूख लगा था, तो दीदी बोले चलो खा लेते हैं। हम सोचे कि खाना खा के ही एकदम नहाएंगे, इसको दो कैसे चोटी काट रहा है। तो चलो एक प्रिया नहा भी लिए, हम खा के तुरंत नहा लेंगे, फिर मायरा को खिलाना है। अभी मायरा को इसलिए नहीं खिलाना, कुछ देर पहले ही मायरा को दूध बिस्किट खिलाया, तो अभी उसको भूख नहीं लगा, उसको पानी पिला दिए, हम नहा कर गिरेंगे तब उसको खिलाएंगे। तो चलो जल्दी से खा लेते हैं, और ये ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता है। वो आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे कल एक अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।